नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस योजना को लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, किस तरीके से अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, क्या कुछ नियम होंगे और 4 साल की भर्ती, जब वो 4 साल सेवा देंगे उसके बाद उनको क्या कुछ मिलेगा। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब से सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है तब से देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है, और वो भी ऐसा विरोध जो हिंसा का रूप ले चुका है। कई जगह से आपने तस्वीरें देखी होगी जहां आगजनी की गई, ट्रेनें कई रद्द कर दी गई हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात की गई है, और लगातार कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझाया जाए कि आखिर इस योजना से उनको क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है। ये एक अलग मसला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं ये सब वही हैं जो सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे, या ये जो बात कही जा रही है कि इस विरोध के पीछे एक सोची समझी साजिश है, उसमें कितनी सच्चाई है? इन दोनों सवालों के जवाब आपको अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और पूरी कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं बताना क्या चाहता हूं। अग्निपथ योजना का अगर सबसे ज्यादा कहीं विरोध हो रहा है तो वो हो रहा है बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, और इसके बाद यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर भी ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार नंबर 1 है विरोध के मामले में, जहाँ से आपने देखी होगी कि ट्रेन में आगजनी की तस्वीरें सामने आई और सड़कों पर युवा आपको दिखाई दे रहे हैं, और आज भी जो है बंद की जो है वो कॉल की गई थी और उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन यही वो 5-6 राज्य हैं जहाँ से सेना में 50% सेना मतलब जवानों की भर्ती होती है। यानी कि इन राज्यों को अगर जोड़ लिया जाए तो इन सभी राज्यों से 50% जवान जो है सेना में वो आते हैं। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा समझिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। 15 मार्च 2021 को राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से एक जानकारी दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस वक्त सेना में यानी कि तीनों सेनाओं को मिलाकर के जो जवानों की संख्या है वो लगभग 13 लाख से ज़्यादा जवान है, जिसमें से 11,21,000 जवान थल सेना यानी कि आर्मी में है, 1,47,000 जवान एयरफोर्स में है और 84,000 जवान जो हैं वो नेवी में है। ये इन तीनों को मिलाकर के लगभग 13 लाख से ज़्यादा जवान जो हैं इस वक्त एक्टिव मोड में हैं। और इसमें जो एक अहम जानकारी है वो ये कि 2,18,000 जवान यानी कि 13 लाख जवानों में से 2,18,000 जवान अकेले यूपी से आते हैं, और दूसरा नंबर आता है बिहार का। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर बिहार। बिहार से 1,04,000 जवान लगभग जो है वो सेना में हैं जो बिहार से आते हैं, और इसीलिए इसका असर जो है वो बिहार में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार से सेना में आने वाले जवानों की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए वहाँ से इतनी जो तस्वीरें आ रही हैं हिंसक वो आप देख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यूपी है। हालांकि यूपी में वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन विरोध हो रहा है। बिहार दूसरे नंबर पर है, यूपी पहले नंबर पर है। आप समझ लीजिए कि किस राज्य से कितने जवान आते हैं। राज्यसभा में सरकार ने जानकारी देते हुए बताया था कि किस राज्य से कितने जवान हैं, उसके हिसाब से हमने एक प्रतिशत निकाला है कि कितने प्रतिशत जवान इस वक्त सेना में हैं जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसमें देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, जो मैंने आपको बताया 2,18,000 जवान, इनका जो प्रतिशत है वो लगभग कितना है 16%। इसके बाद बिहार सेकेंड नंबर पर है, 1,04,000 जवान यानी कि 8%। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पर राजस्थान, 8% जवान यहाँ से भी आते हैं, लगभग 1,03,000 जो है उनकी संख्या है। चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, 93,000 जवान, 7%। और पंजाब ये है 5वें नंबर पर, यहाँ से भी 7% जवान लगभग आते हैं और 93,000 इनकी संख्या है। और इसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा का 6ठा नंबर है और यहाँ से आते हैं लगभग 90,000 करीब, जिनका 5% है। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन आंकड़ों को जोड़ दें 16, 8, 8, 7, 7, 5, 7, 5, 12, 7, 19, 8, 27, 8, 35 और 16 यानी कि 51%। यानी कि सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य, इन 6 राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो सेना में जो 50% से ज़्यादा जवान हैं वो सिर्फ इन राज्यों से आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका एक और कारण है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो ठीक है कि यहां से भाई ज़्यादा जवान आते हैं, ज़्यादा भर्तियां यहीं से होती है, इसलिए विरोध हो रहा है, लेकिन एक और बड़ा फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। अब
इस आंकड़े को जो है आप गौर से समझिए और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। कहां कितने बेरोजगार? बेरोजगारी के मामले में अगर हम बात करें तो आप ये सीक्वेंसिंग है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नंबर 1 पर आता है हरियाणा। अब देखिए हरियाणा पहले नंबर पर है। ये जो आंकड़ा है ये वो आंकड़ा है जो सेना में कितने जवान है, ये वो आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया था कि सेना में इस राज्य से कितने जवान इस वक्त हैं। लेकिन इसके आगे इसको आप देखिए और फिर जो है दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। 26.72%, लगभग 27% जो जवान हैं वो वहां पर बेरोजगार यानी कि युवा बेरोजगार हैं। राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यहां पर जो है 24%, 24.96% है, यानी कि लगभग 25% जवान जो यानी कि एक चौथा यानी कि हर 4 में से एक आदमी जो है वो बेरोजगार है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 15% जो है वो बेरोजगारी का आंकड़ा है, 15% उसकी दर है और ये समझ लीजिए कि लगभग हर 6 में से एक आदमी जो है वो बेरोजगार है। हिमाचल चौथे नंबर पर आता है, यहाँ पर 12% बेरोजगारी का। ये जो आंकड़ा है ये आपको दिख रहा है जहां पर सेना में कितने जवान हैं, वो इधर आप देखिए कितनी बेरोजगारी का जो आंकड़ा है। पंजाब 6 और सबसे नीचे फिलहाल ये इन 6 में यूपी आता है, इन 6 राज्यों में। अब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा वो है जहां पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, यहां पर एक खुदकुशी का भी मामला सामने आया था अग्निपथ योजना के बाद, और बिहार यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और राजस्थान, यहाँ से भी कई तस्वीरें आपने देखी हैं। यानी कि ये तीनों वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये तीनों ही राज्य बेरोजगारी के मामले में टॉप पर हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये सोचिए कि जिस राज्य में हर 4 लोगों में से एक आदमी अगर बेरोजगार है तो सोचिए कि उस राज्य में क्या स्थिति होगी। और उसके आगे की कहानी अब आप समझ लीजिए कि इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उसमें जो हिंसा हो रही है, उसमें जो युवा शामिल हैं, इनमें से एक बड़ा आंकड़ा जो है, इनमें से एक बड़ा धड़ जो है वो उस प्रोटेस्ट में शामिल है। अब समझिए 25% लोगों के पास रोजगार है, 75% से ज्यादा की आबादी जो है वो बेरोजगार है और इन बेरोजगारों में से, ये तो बेरोजगार हैं, ये कहीं ना कहीं नौकरी की तैयारी कर रहे हो सकता है सेना में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो 25% जो आबादी जिनके पास रोजगार है उनमें से भी लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो रोजगार होने के बावजूद एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और न सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि वो विरोध में उतरे हैं। अब यहां पर ये समझिए, सेना भले ही लगातार बार बार ये कहती आ रही है कि जो सेना है वो सेवा के लिए है, देश की सेवा के लिए है, नौकरी के लिए नहीं है, लेकिन इन युवाओं को आखिर कैसे समझाया जाए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको सेवा की तरफ आप जाना नहीं चाहते, तो फिर आप इस रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन एक और फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप समझिए कि इसी साल मार्च में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जानकारी दी थी। उस जानकारी के मुताबिक ये कहा गया था कि जो भर्ती रैलियां हैं वो एक साल में करीब 90 से 100 रैलियां निकाली जाती है सेना में भर्ती के लिए। हर साल लगभग 60,000 जवानों की भर्ती होती है, यानी कि 60,000 जवान भर्ती किए जाते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में 40% रैलियां होती हैं, यानी कि 90 से 100 रैलियों में से लगभग 40 रैलियां जो हैं वो सिर्फ इन 5 राज्यों में होती हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा जवान जो हैं वो सेना में जाते हैं और इसीलिए यहां पर विरोध हो रहा है, तो मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा ये तो 5 राज्यों का आंकड़ा हो गया, इसके अलावा सिर्फ यूपी बिहार की अगर बात करें तो यूपी और बिहार में एक रैली में, यानी 40 और 50 रैलियां पांचों राज्यों में होती है, उसमें से सबसे ज्यादा रैली यूपी बिहार में होती है और उसके बाद यूपी बिहार में एक रैली में कम से कम 1 से 1.5 लाख जवान जो युवा हैं वो जाते हैं भर्ती के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि उसमें से 1000, 1200, 1500 लोगों को ही जो है चुना जाता है, लेकिन लाख से 1.5 लाख लोग जो है वहां जाते हैं रैली में भर्ती होने के लिए। उसमें से समझ लीजिए कि लगभग 1.25 लाख, 1,40,000 के करीब जो लोग हैं वो छट जाते हैं, यानी उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो ये आंकड़ा दिया गया था राजनाथ सिंह की तरफ से और ये हर साल होता है। अब यहां पर एक और बात समझिए कि
1 से 1.5 लाख लोग अगर एक रैली में जा रहे हैं, यानी कि एक रैली जो भर्ती के लिए निकलती है उसमें जा रहे हैं, तो 40 रैलियों में कितने लोग जाते होंगे? 40 लाख से ज़्यादा, लगभग 50 लाख। और जब 90 से 100 रैलियां निकलती है, इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा। और उसमें से चुने कितने जाते हैं? 60,000 जवान। हालांकि अग्निवीर जो है वो भी लगभग बोला गया है कि 40 से 50,000 जवान जो है वो हर साल चुने जाएंगे। लेकिन इनके अलावा जो एक बड़ी आबादी रह जाती है, क्या वो आबादी इस वक्त सड़कों पर है? ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें खुद ही तलाशना होगा। एक गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त अग्निवीरों के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 17.5 साल से लेकर के 23 साल का, ये समझिए कि 17.5 साल यानी कि टीन एज। और कहा जाता है कि यही वो उम्र का पड़ाव है जहां पर संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ संभल गए तो फिर आगे आपको मंजिल आसानी से मिल जाएगी, ऐसा कहा जाता है और ऐसा आपने सुना होगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी माता पिता इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं कि जब आपका बच्चा उस टीन एज से निकल रहा हो, यानी कि जब वो 12th करके बाहर आए और जब वो कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, तो उस वक्त उसको संभलना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ उसके ऊपर होती है बल्कि आप लोगों के कंधे के ऊपर भी होती है। और ऐसे में अगर सेना कोई योजना लेकर आई है और वो योजना ये कहती है कि 17.5 साल के बाद जो है हम आपको सेना में सेवा का मौका देंगे, आपको ट्रेंड करेंगे 6 महीने तक, उसके बाद 4 साल तक आप नौकरी करेंगे, नौकरी के दौरान आपको हर महीने सैलरी मिलेगी और वो भी उतनी सैलरी मिलेगी जो फिलहाल आम सैनिकों को नहीं मिलती है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही 30,000 रुपये बताया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको तमाम वो सुविधाएँ मिलेंगी जो सेना के जवानों को दिया जाता रहा है। और इसी के साथ जब 4 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हाथ में आपके 20 से 25 लाख का अमाउंट होगा। यानी कि अगर कोई युवा 17.5-18 साल की उम्र में सेना में सेवा देने के लिए जाता है तो 22 साल की उम्र में उसके हाथ में 22 लाख रुपए करीब होंगे। वो भी वेल ट्रेंड होगा और भविष्य में उसके पास बहुत सारे रास्ते होंगे जहां पर उसको नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो फिर इसमें आखिर कमी क्या है? ये तो एक अच्छा मौका है ना जो दिया जा रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत कहां आ रही है? इस दिक्कत को समझना है, इसको सोचिए, समझिए और फिर विचार करने के बाद अपने उन युवाओं को समझाइए जो इस वक्त सड़कों पर हैं या फिर आपके आसपास हैं और जो इस योजना को लेकर सवाल कर रहे हैं। इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और अगर इसी तरीके की तमाम जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।